इनके सबके रखा नहीं होता कहीं ना जाए तो अगर कोई देख लेगा तो क्या फिर अंधेरी का मारा लगा है। हाँ बाबू तो देखिए नहीं मेरे को देखी किसके खाती है अरे किसके खाती है अपने छोटे छोटे बच्चे की जान फाड़ कबो बना है यही जुड़वा के जात रहे हैं तो वही खड़ी देखते हैं देखे जाती तमीज से बोलना वरना घर में आग लगवा दूंगा। बाबू ये साला हमसे तुमसे बहुत अलग कर रहा है तुझे कैसे मालूम हो गया। बाबू जब देख ली आपके ये बुलडोजर होते तो हमको जान लेके फूट के बहुत हो गए हमें नाराज कहेंगे हम इसे मारेंगे। हाँ मैं छत्री हूँ। हाँ बाबू हम इसे मारेंगे लेकिन नीत से मारेंगे। जी बाबू आप छत्री हो हम जानते हैं आप इसको मारोगे तो एकदम नीच से मारोगे। नीच से नहीं साले नीच से नीच आप लोग कहने का समझो ये साला मुझे डरा पड़ा है हम इसको मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे और इसको फंसा करके हवेली पे रखने का वादा करेंगे। उसके बाद जब पीठ को सहलाएंगे पीछे से रस्सा डालकर दोनों हाथ बांध उठाएगा। उसके बाद देखो मैं इसको कैसे मार मारता हूँ। एक रस्से का इंतजाम करो रस्सा लेके आया हूँ। अरे रमेश तुम तो यार बहुत बहादुर हो। जमींदार साहब सीधे का मुंह ऊंचा चाहता है। मुझे मालूम अगर होता कि आप उनमें से हैं बिना लाभ घूसे के नहीं मानते तो मैं ये काम पहले करता। रमेश तुम्हारी ताकत पर मुझे नाज है तुम्हारी हिम्मत पे मुझे नाज है। ऐसे आदमी की मुझे तलाश है। हम जैसे आदमी की तलाश की हम जैसे गुलाम की जरूरत है। नहीं गुलाम तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें गुलाम बनाकर अपनी हवेली में रखूंगा। नहीं हम तुम्हें अपना दोस्त बनाकर रखेंगे। साहब दोस्त का मतलब दोस्ती का मतलब ही आप जानते हैं अच्छी तरीके से। एक दोस्त के लिए कुर्बान हो जाता है। जमींदार साहब मुझसे भूल हो गई। अरे इंसान से ही भूल होती है यार। तो आज जमींदार साहब मीठी मीठी बातों में उलझाकर और मेरी पीठ को सहलाकर आपने अपने गांव का सिमरा करके मुझे रस्ते से कैद करवा दिया। ये कहा की मर्दानगी है। शायद तुमने सुना नहीं है कभी वीर दोनों होते हैं। अखाड़े में जब उस्ताद उतरते हैं तो वो वीर होते हैं। एक मारे वीर के भागे वीर आता है एक जीतता है। लेकिन किसी को धोखा देना धोखे में रखना ये वीरता का काम नहीं बल्कि ये काय ही कर सकता है। ये तो मेरी शतरंज की चाल है। जब मैं तुम मुझे पैर से मार रहे थे यही बेला प्रक्रिया हंस रही थी ताली बजा रही थी जैसे मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ। अब तुम्हारे रोने पर ये लोग ताली बजाएंगे। ऐसा नहीं बजाएंगे तो
जाएंगे हम। ऐसा मत करिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, क्षमा कर दीजिए। समझाता है टाटा कहना तुम्हारे मुझे। रमेश साहब, तुम्हें नहीं मालूम है कि यहाँ तो नहीं फांसी का फंदा है। अरे नहीं, हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देता है तो तुम तो सारे मुझसे भूल हो गई। मेरा नाम ठाकुर राम हारू सिंह है। मैं आगे चलता हूँ तो पीछे की खबर रखता हूँ। आज यही मेरा कुछ लोग तुम्हारी मौत का नजारा देखेंगे। अगर ये सूत्र आज मैं इस साले को छोड़ देता हूँ तो कल इसी मेरापुर में हमारे लिए हजारों रंग सज्ज हो जाएंगे। और अगर आज तुम्हारी कहानी खत्म कर देता हूँ तो गरीब मजदूर किसान सारे दबे के दबे रह जाएंगे। क्षमा कर दीजिए, अगर आप अपने बंदूक की गोली से मेरे शरीर से मेरा प्राण निकालेंगे तो मेरा बूढ़ा बाप बिन मौत फंस जाएगा। मैं अपने बूढ़े बाप का सहारा हूँ, उसकी लाठी हूँ, मुझे क्षमा दो। आराम खान जाना चाहते हो? ये कौन सी गलती की है? मैं जानता था तुम कहीं गए नहीं हो, तुम किसी इसी झोपड़ी में छुपे हो। मेरा सब बिल्कुल सही निकला। तो मेरी बात गौर से सुन। एक सारा ऊपर हाथ उठाया है, मुझे बेइज्जत किया, इंसल्ट किया, अपमान किया। आज इसे मारकर अपनी आत्मा को संतुष्टि मिली। मुझे मरना नहीं चाहता बाबूजी। फैसला कर लो। अरे फैसला करो रमेश। बाप साला मरेगा या बेटा मरेगा? अरे बाप को मारकर मैं क्या करूंगा? हम तो मारेंगे तो तुम्हें मारेंगे। क्यों? कि दुनिया में दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। अगर तेरे सामने तेरे बेटे को गोली मारूंगा तो
तो साला सोच सोच के मर जाएगा। हरामखोर। अपने नालायक मुझसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। हाँ बाबू। अभी मैं मार रहा था रामेश्वर को, जी बाबू। इतना जल्दी घायल हो गया कि मैं क्या बताऊं। मुझे दिखाई नहीं पड़ा कि मैं रामेश्वर को मार रहा हूं या कि रामगरीबुआ को मार रहा हूं। रामगरीबुआ चला गया दुनिया से। ये रामगरीबुआ साला चला गया तो कोई फायदा नहीं होगा। रामेश्वर साला तो बच गया। हाँ बाबू। अब ऐसा तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस बेलापुर के गरीब मजदूर किसान मुझको देखकर चल रहे हैं। क्या नहीं? और बंदूक की आवाज बहुत दूर तक गई है। हो सकता है कि गड्ढा होकर गरीब मुझ पर टूट पड़े। तूने धोखे से मेरे बाप पर गोली चलाई है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बाप की कसम खाता हूं कि एक दिन तुझे धूल में मिला दूंगा। रमेश भैया, भैया, जमींदार ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। आज से हम यतीम हो गए। उधर रुपए के लिए आए दिन ससुराल में मेरी बहन पिता सताई जाती है, और इधर रुपए के लिए देखो मेरे बूढ़े बाप को मुझसे जुदा कर दिया। मेरे रमेश भाई, आपकी दुनिया उजड़ गई। आपके पिता आपके सहारा थे, अब मेरे भाई आप किसके सहारे रहेंगे रमेश भैया? पुराने विधाता तेरा खेल निराला है। तूने आज एक बेसहारा इंसान को एकदम से एक नबूद कर दिया, तनहा बना लिए प्रभु। तनहा हो गया। उधर मेरी बहन ससुराल में खून की आंसू रो रही है, और इधर मेरे बाप को गोलियों से मेरे भाई, रोने से कोई नहीं होगा। ले चलो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद जैसे सोचे भाई वही मेरे भैया, मैं आपके सामने अपने बाबू जी के लाश पर कसम खाता हूँ, शपथ देता हूँ मेरे भाई। कि जिस तरह ठाकुर ने मेरे बाप को छीन कर मुझे अकेला कर दिया, यतीम बना दिया, उसी तरह एक दिन मैं उस हवेली को शमशान घाट बना दूंगा, और उस राम बहादुर को ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तो होगा लेकिन इसे पानी देने वाला नहीं मिलेगा। मेरे भाई, ले चलो पिताजी को भैया। इस माया की नगरी से आपको मुक्ति मिल गई, और तड़पने के लिए बेसहारा अपनी औलाद को छोड़ गए। मुझे कौन सहारा देगा और कौन अच्छी अच्छी सीख देगा? किसके सहारे रहूंगा मैं? जाते कुमारी जगमा बाबूजी
जाती है तुम्हारी जगमा जन्म नामे संगना ही जन्म हिमालय संगना ही जन्म फिर से जन्म नामे भागा करो। इतना दूर आ गए हो, अब डर किसी बात का नहीं है। अरे भाई पीछे लगा कौन है? अरे बहादुर सिंह निकल गया। भाग ठाकुर, कब तक भागेगा अपनी मौत से? आज तक या तो मौत से कोई बचा है। एक दिन तुझे मैं कुत्ते की मौत कहूंगा। भैया भाई देखो, आओ सबसे पहले आपकी बहन गीता चलती है। बहन गीता की घाट नहीं तो मेरी बहन अगर संदेशा कहीं आएगी तो आए दिन मुझे कोसेगी कि भैया मेरे बाबू जी के मरने तक की खबर नहीं मुझे दी। हाँ मैं चलो बहन गीता की दरवाजे मेरे भैया जमना नहीं लागे मोर ठिकाना ये जमना मदन मुरारी हमरे ऊपर कल रहना।